परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग इस अज्ञानता भूल भ्रम के देश में इस मानव जीवन को ऐसे ही खाने पीने सोने में बिताते चले जाते हैं। जब जब इस धरती पर संत महात्मा फकीर आते हैं, महात्मा हम जीवों को समझाने का प्रयास किया करते हैं, लेकिन हम सब मूर्ख प्राणी महापुरुषों के वचन वाणियों पर जल्दी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि मन के अंदर किसी न किसी तरह का अहंकार रहता है। किसी को अपनी विद्या का अहंकार होता है, किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार होता है, किसी को जाति बिरादरी का अहंकार होता है। अब कोई इस मानव शरीर को पाकर अगर अच्छी से अच्छी हवेली बनवा दिया, महल अटारी गाड़ी घोड़े बंगले बनवा दिए, फिर हम आप महापुरुषों के वचन वाणियों को सुनना नहीं चाहते, जबकि महात्मा हम जीवों को हमेशा लाभ देने का काम किया करते हैं। लेकिन धन के मद में, धन के अहंकार में महात्माओं की कोई कदर नहीं करता। इसीलिए महात्मा हम जीवों को दीन गरीब बनाना चाहते हैं। सद्गुरु को दीनता और गरीबी प्यारी होती है। दीन गरीबी बंदगी साधन के अधीन, ताके संग में रहूं ज्यों पानी संगे। जैसे पानी के साथ में मछली रहती है, वैसे ही दीन और गरीब लोगों के साथ सद्गुरु भी रहते हैं। लेकिन दीनता और गरीबी ये चीज़ें जल्दी कोई पसंद नहीं करता। देखिए, हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग ये विचार करें तो हम लोगों के पास भी अगर गरीबी आ जाए तो निश्चित ही हम आप गुरु महाराज के रास्ते को छोड़कर हट जाएंगे। जब खेती बाड़ी में अच्छा पैदा हो जाता है, दुकान में अच्छा मुनाफा होता है, कोई व्यापार का काम किए अच्छा लाभ मिल गया, तो हम आप यही कहते हैं कि गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया, हमारी खेती अब की साल अच्छी हुई, दुकान में हमारे बरकत हो रही। एक दुकान से दो दुकान हो जाती है, तो हम आप यही कहते हैं गुरु महाराज की बड़ी दया है। हमारे पास एक दुकान थी, गुरु महाराज की कृपा से एक और दुकान हो गई। अब देखिए, यहाँ गुरु महाराज की दया का लाभ हम आप मान लेते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे, आप इस संसार में फैलाव मत करना। जितना आप फैलाव करते जाएंगे, फंसते जाएंगे।
अब हम आप एक दुकान से 2 दुकान हुई तो खुश हो रहे, उसी में गुरु की दया मान रहे। लेकिन अगर इतिहास हम आप देखें, इसी धरती पर देखिए प्रेमी भाई बहनों, भल्ला साहब का नाम आपने सुना होगा। जब जीवन में गुरु मिल गए, उनके पास जो घोड़े थे घोड़े मर गए। अब धीरे धीरे कुछ समय बाद उनकी पत्नी भी चली गई। अब वो घर में अकेले रह गए। धीरे धीरे गरीबी आती गई, घर मकान सब कुछ बीत गया। तब अपने गुरु के पास वही आश्रम में रह करके सेवा करने लगे, भजन करने लगे। आज अगर हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस तरह की बातें हमारे आपके सामने आ जाए तो निश्चित ही हम आप गुरु महाराज से अपना मुख मोड़ लेंगे। अगर किसी की गाय भैंस मर जाती है तो हम आप गुरु महाराज को ताना मार देते हैं कि गुरु महाराज ने दया नहीं किया। अब प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में इतने दिन हम आप आते जाते रहे, लेकिन अगर ये बात हम आप समझ लेते कि दीनता और गरीबी सदगुरु को प्यारी होती है। अब धन के अहंकार में, धन के मद में जल्दी कोई भक्ति पूजा नहीं कर पाता, क्योंकि घमंड गरुड़ गुमान रहता है धन का, मान सम्मान का, और इसी में जीव परमार्थ हासिल नहीं कर पाता। लेकिन अगर दीनता आ गई, गरीबी आ गई, अगर कोई आपको 2 बात कह भी दिया तो आप पूरा बर्दाश्त कर जाएंगे। अगर आपके पास रुपए पैसे गाड़ी घोड़े हैं, आपका चारों तरफ नाम और मान सम्मान है, कोई आपको 2 बात कह देगा, अब आप तुरंत खड़े हो जाएंगे, कहेंगे भाई फलाने ने, इन्होंने हमको ऐसे कैसे कह दिया, अब हम इसका बदला लेंगे, हम मानेंगे नहीं, उन्होंने ऐसा कहा क्यों। अगर गरीब आदमी रहता है, गरीबी रहती तो वो झुक जाता है। अगर धन है, पैसा है, तो फिर हम आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो पाते। जबकि ये बात हम आप जानते हैं, सदगुरु को गरीबी दीनता प्यारी है, लेकिन हम आप क्या कभी गुरु महाराज से कह पाते कि गुरु महाराज हमको गरीब बना दीजिए, लेकिन हमसे भक्ति करा दीजिए, जीवात्मा निज घर निकल जाए, हम जन्म मरण के बंधन से बच जाए। ऐसा शायद ही कोई सत्संगी प्रेमी भाई बहन कह पाते हो। अब तो ज़्यादातर हम आप प्रेमी भाई बहन धन दौलत रुपया पैसा यही दुनिया के सामानों को मांगते हैं और उसी को पा करके हम आप पूरे नहीं समाते। देखिए, एक बार की बात, एक कहावत है, एक मूर्ख आदमी था। अब वो अपने बैल के ऊपर गेहूँ लाद रहा था। एक तरफ 2 मन गेहूँ लाद दिया और दूसरी तरफ अब वो बालू रेत लाद रहा था कि वजन बराबर रहेगा तो ये बैल हमारा आराम से चलेगा। अब जैसे घोड़े पर हम आप लादते हैं कि भाई बराबर वजन रहेगा तो घोड़ा आराम से चलेगा, वैसे ही वो व्यक्ति भी लाद रहा था। एक गरीब आदमी देख रहा था, उसने कहा भाई साहब, आप ये गेहूँ एक तरफ लाद रहे, 2 मन गेहूँ एक तरफ और इधर उधर बराबर रेत रख रहे, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते। अगर आपको वजन बराबर करना है तो आप 1 मन गेहूँ इधर ला दीजिए और 1 मन गेहूँ उधर ला दीजिए, तो भार बराबर हो जाएगा और इसको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो आदमी क्रोध में आ गया। उसने कहा कि तेरी कितनी औकात है, तेरे पास कितना धन है। वो गरीब आदमी बोला कि भाई साहब, मेरे पास तो बस मेरी जान ही जान है और मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो उस समय वो आदमी बिल्कुल क्रोध में हो गया। कहा तूने ऐसे कैसे कह दिया, या तो हमारी औकात नाप रहे, हमारे पास 2 मन गेहूँ, अब 1 मन हम इधर लाते, 1 मन उधर लाते, अब हम तो वजन बराबर करने के लिए लाद रहे इधर रहे। तो वो आदमी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो आदमी जो लाद रहा था तैयार नहीं
नहीं हुआ बात मानने के लिए। देखिए, मूर्ख आदमी सच्ची बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब वो आदमी जल्दी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, फिर ये आदमी चुप हो गया। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब संत इस जगत में आते हैं, हम जीवों को सच्चाई का बोध कराते हैं, सच्ची बात हम लोगों को महात्मा समझाते हैं, लेकिन सच्ची बात हम आप भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। महात्मा कहते हैं कि संसार से आप अपने मन को हटाने का काम कीजिए, क्योंकि जितना हम लोगों का फैलाव संसार में होगा उतना ही हम आप फंसते जाएंगे। देखिए, प्रार्थना में हम आप सुनते हैं, पूज्य महाराज जी बराबर सुनाया करते हैं, जगत के जाल से हटना यही मर्दानगी करना। लेकिन हम आप संसार के जाल में फंसते जाते हैं। 1 बीघा खेती है तो 4 बीघा करने का प्रयास करते, 1 गाड़ी है तो हम आप 2-4 गाड़ी खरीदने का प्रयास कर रहे, 1 तल्ले की बिल्डिंग है, गुरु महाराज से कह रहे हैं हमारी बिल्डिंग 2-3 तल्ले की हो जाए। अगर हमारे आपके घर परिवार में अब 1 गाड़ी है तो और गाड़ियाँ खरीदने का प्रयास कर रहे, 1 दुकान चल रही, इच्छा है कि दूसरी दुकान भी हो जाती, तो आखिर एक तरह से हम आप इस संसार में सद्गुरु की सच्ची बात को नहीं मान पाते, जबकि महात्मा हम जीवों को बराबर समझाने का प्रयास करते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, जितना आप इस संसार में फैलाव करते जाएंगे उतना ही आपका मन फैलता जाएगा। जब सुमिरन ध्यान भजन में हम आप बैठेंगे तो मन अब इधर उधर दौड़ेगा। अगर आपकी 4 गाड़ी रोड पर चलने लगी, अब 1-2 गाड़ी शाम को लौट करके घर में आ गई, अब आप शाम को बैठ करके सुमिरन कर रहे, 2 गाड़ी अभी तक नहीं आई, अब आपका मन सुमिरन नहीं करेगा। मन सोचेगा कि वो दोनों गाड़ियाँ आई नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। अब मन तमाम तरह से तर्क वितर्क करता है। इसलिए जितना हम आप इस संसार में फैलाव करते जाते हैं उतना ही हम सब लोग फंसते जाते हैं। तो जब महापुरुष इस धरती पर मिल जाते हैं, हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे इंसान, आप इस संसार में ज़्यादा फैलाव मत करो, बल्कि आप सिमटाव करने का प्रयास करो। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, देखिए, एक हाथ तो माया ने पकड़ रखा, अब माया अपने तरफ खींच रही है, एक हाथ सद्गुरु ने पकड़ लिया, अब सद्गुरु अपनी तरफ ले चलना चाहते। लेकिन जब माया का सामान ज़्यादा हम आप फैला के रखेंगे, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर ज़्यादा फैला देंगे, तो सद्गुरु इधर चाहेंगे कि जीव आकर के कुछ सेवा कर ले, भजन कर ले या कुछ प्रचार प्रसार कर ले, तो आप मन क्या कहेगा कि भाई ये हमारा बिगड़ जाएगा, अब इनको हम छोड़ करके कैसे जाएंगे। अब ये माया हाथ को पकड़ करके खींचना चाहती, सद्गुरु भी चाहते हैं कि हम इधर की तरफ खींच लें, लेकिन जब हम आप गुरु के वचन को पकड़ लेंगे तो आप लोगों का ध्यान सद्गुरु के वचन की तरफ जब हो जाएगा तो धीरे धीरे इस संसार में हम लोग फैलाव कम करते जाएंगे, यानी सिमटाव करते जाएंगे। अब आप जितने अधिक नातेदारी रिश्तेदारी बनाएंगे, आप जितना लोगों से घूमना फिरना करेंगे, यानी जितने लोगों से अब आप हाथ बारात में निमंत्रण अधिक से अधिक लोगों को देंगे, यानी जितना रिश्तेदारी आप बनाते जाएंगे, अब आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार, अब आपने उनसे भी रिश्तेदारी संपर्क बढ़ा ली, तो जितना आप फैलाव करेंगे उतना आपका फसाव होगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, अब वहाँ भी जब हम आप रिश्तेदारियाँ बढ़ाते हैं, कितने लोग तो जानबूझ करके कि भाई ये हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, अब वहाँ हम आप जोड़ करके रिश्ता तय कर लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं, फिर आना जाना करने लगते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था कि अगर बच्चे अगर तुम नहीं मानते हो तो लो दो खाओ पियो जन्मो मरो, मैं क्या करूँगा। अगर हम आप नहीं मान रहे तो भाई लेना देना खाना पीना जन्मना मरना इसी में हम आप फंसे रह जाएंगे। इसलिए महात्मा संसार के जाल से हम जीवों को धीरे धीरे हटाना चाहते हैं। जब हम आप संसार के काम को पीछे कर देंगे
और गुरु के काम को आगे कर देंगे। गुरु का काम करने के लिए हम आप पहले तैयार हो जाएंगे। अगर कोई संसार का काम आ गया, रिश्तेदारी नातेदारी का कोई काम आ गया, उसी समय आपको मथुरा सेवा में भी आना। मन आपका धोखा देगा, मन कहेगा कि भाई रिश्तेदार के यहाँ चले। अब हम आप ये बात उस समय निर्णय नहीं ले पाते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, बहुत से सत्संगी प्रेमी तैयारी किए सेवा में चलना, लेकिन कोई रिश्तेदारी से फोन आ गया कि भाई वहाँ रिश्तेदारी में फलाने बीमार हो गए। अब हम आप जा कर के डॉक्टर तो है नहीं कि ठीक कर देंगे, लेकिन एक लगाव और प्रेम के नाते हम आप उधर चले जाते हैं और बड़े सरल ढंग से कह देते हैं कि भैया वो फलाने रिश्तेदार बीमार हो गए, नहीं तो हम सेवा में तैयारी किए थे, आने वाले थे। अरे परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपना प्रेम संसार की तरफ ज़्यादा है, इसलिए हम आप सद्गुरु के काम को पीछे कर देते हैं। जब सद्गुरु के प्रति प्रेम ज़्यादा हो जाएगा, सद्गुरु के काम को हम आप आगे कर देंगे, क्योंकि संसार आज नहीं तो कल छूट जाएगा। सद्गुरु अंत समय में हम लोगों के काम आएंगे। इसलिए जो चतुर चालाक सत्संगी प्रेमी होते हैं, संसार के काम काज को पीछे करके सद्गुरु के काम को आगे कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय सेवा में, भजन में, इसमें अगर हम आप लगा दें, दया मिल जाती है। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मन धोखा देने का काम करता। कभी कभी अगर हम आप सेवा में चले आए, अब इच्छा बना के आए कि भाई हम 10 दिन 15 दिन सेवा करेंगे, लेकिन बीच में ही मन ने अगर धोखा दे दिया कि भाई 15 दिन का इरादा बनाए, 10 दिन बीता तो हम आप ये सोच लेते हैं चलो हम वापस चले चलते, क्योंकि वहाँ घर परिवार का भी तो काम देखना, हम वो काम नहीं देखेंगे तो फिर बच्चों के खाने पीने का और ये काम धंधा हमारा कैसे चलेगा। अब हम आप चिंता उधर की कर लेते हैं। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग गुरु के वचन पर विश्वास रखें और इरादा बना के आए कि 15 दिन सेवा करेंगे, उसमें हम आप बढ़ा दिए 20 दिन सेवा करने का इरादा कर लिए, तो सद्गुरु बरकत देते। अब हम आप इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, मन धोखा दे देता है कि भाई हम जल्दी चलेंगे, वहाँ भी कुछ कमाई धमाई करना, ये मन का धोखा है। क्योंकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर सद्गुरु हमसे आपसे प्रसन्न हो गए, बरकत मिलती रहेगी, दया मिलती रहेगी। घर परिवार में खाने पहनने के लिए और रहने के लिए कभी नहीं होगी। अगर मन ने धोखा दिया कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लें, तो जानते हैं समय ऐसा आगे आ रहा। अब गुरु महाराज ये बात कहा करते थे कि चंडी मसाल लेकर के निकल चुकी है, देश दुनिया का धन वो गायब कर देगी। अब वो धन कैसे गायब करेगी, इसको हम आप नहीं जानते। स्वामी जी महाराज ने इतना तक कहा था कि ऐसा भी होगा कि अगर पति बाहर से कमाई करके आया और पत्नी से कह दिया कि देखो ये 10,000 रुपये तुम रख दो, पत्नी ने 10,000 रुपये अपने हाथ में ले ली, पत्नी ने पैसे को गिना भी नहीं, जैसे कि तैसे उसने बक्से में रख दिया। अब उसने ताला बंद कर दिया। अब 4 दिन के बाद अब फिर पति अगर कहता है कि अच्छा वो मेरे पैसे हमको दो, कुछ काम है, अगर पत्नी वैसे उठा करके दे देती है, अब पति उस पैसे को जब गिनेगा तो अब 10,000 में 1,000 कम रहेगा। अब वहाँ जो है कि पति को शंका होगा कि भाई पत्नी ने 1,000 रुपया हमारा चुरा लिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे चंडी बक्से में बंद पैसे को भी गायब कर देगी और पति पत्नी में घर घर में लड़ाई झगड़ा करवा देगी। अब चंडी तो अपना काम करेगी, लेकिन अगर सद्गुरु पर भरोसा विश्वास रहेगा और गुरु के वचन वाणियों को हम आप मानते रहेंगे, गुरु से प्रेम बना रहेगा, तो काल का दाव हम जीवों के बीच में नहीं लग पाएगा। अगर हम आप गुरु पर भरोसा कम कर पाए, गुरु के वचन को हम आप कम मान पाए, तो काल को जगह जगह दाव मारेगा और फिर घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, फिर इधर उधर में लड़ाई झगड़े में हम आप फंसेंगे, आपस में जमन मुटाव होगा। जिस परिवार में शांति नहीं है, जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे,
उस परिवार में कोई भजन नहीं कर सकता। और जहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ उस परिवार में धन नहीं रहेगा, बरकत नहीं रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी उस घर से निकल जाती है। इसलिए आपस का प्रेम प्यार, घर परिवार का, पति पत्नी का प्रेम प्यार, भाई बहन का, माता पिता से प्रेम, ये चीज़ें घर परिवार में रखना जरूरी है। अगर हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन सब लोग गुरु महाराज की बातों को माने, सुमिरन ध्यान और भजन करते रहें और गुरु के वचन पे चलने का प्रयास करते रहें, तो प्रेमी भाई बहनों सद्गुरु हमारी आपकी बराबर मदद करते। मुसीबत का समय भी जब आएगा तो उसमें भी महापुरुष हमारी आपकी मदद कर देंगे। किसी प्रकार की कोई तकलीफ हम जीवों को उठानी नहीं पड़ेगी। अगर हम आप सद्गुरु से प्रेम नहीं कर पाए, अब हम आप चाहें कि सद्गुरु हमारी मदद कर दें, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों फिर सद्गुरु के लिए तो तमाम से जीव हैं, एक से एक जीव अच्छे अच्छे पड़े हैं। इसलिए अपने को हमेशा खराब समझना चाहिए, अपने को हमेशा मूर्ख समझना चाहिए, अपने को हमेशा बुद्धिहीन समझकर हमेशा सद्गुरु से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि मालिक हमारे पास कुछ भी नहीं है, न तो मेरे अंदर कोई ज्ञान है, न तो मेरे तन में कोई शक्ति है, न तो मेरा मन आपके वचन के साथ चल रहा है। आप दया कृपा करके हम पापी अधम जीव को भी उठा लीजिएगा, क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं। आप हमसे सुमिरन ध्यान भजन करा लीजिए, आप हमसे सेवा करा लीजिए। इस तन से चाहे जितनी सेवा भक्ति आप करा लें, आप चाहेंगे तभी सब कुछ संभव है और आप चाहेंगे तभी हम बच पाएंगे, वरना काल माया के जाल से हम बच भी नहीं सकते। हम आप प्रार्थना भी गाते रहते हैं, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। अगर गुरु ने नजर फेर ली तो निश्चित ही हम आप फंसेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों गुरु की नज़रों से हम आप गिरने ना पावे, हमेशा हम आप गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहें, यानी जो हुक्म आदेश मिले उसका हम आप पूरा पूरा पालन करते जाएं, तब तो दया हमको आपको बराबर मिलती रहेगी। और आगे आने वाला जो समय है ये समय बड़ा दुखदायी होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के हित के लिए जय गुरुदेव नाम, ये जो बाण के रूप में इस संसार में काम कर रहा है, जय गुरुदेव नाम ही चक्र सुदर्शन का काम कर रहा। जैसे भगवान कृष्ण आए, चक्र सुदर्शन ही काम किया, बस पांडवों को जस मिल गया। ऐसे ही हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर जय गुरुदेव नाम का चक्र सुदर्शन, जय गुरुदेव नाम का बाण बराबर चलाते रह गए, यानी हम आप जैकेट पहन करके चलते रहे और एक एक गांव को गोद ले लिए और गांव में हम आप प्रचार प्रसार करते रहे, गुरु महाराज की वचन बाणियाँ घर घर पहुँचाते रहे। जब हम आप जनता के बीच आते जाते रहेंगे, एक एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दी गई है। ये आदेश पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए ही किया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों आप इस काम को जरूर कीजिएगा। एक गांव गोद लेना, गुरु महाराज की वचनवाणियों की पुस्तक बांटना, उस गांव में फिर हम आप आते जाते रहें, जय गुरुदेव लोगों से बोलते रहेंगे, गांव के बच्चे भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे, क्योंकि स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे। अब जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बच्चे जय राम कहने में शर्माते हैं, जय श्री कृष्ण कहने में शर्माते हैं, लेकिन वो बच्चे जय गुरुदेव बोलने में नहीं शर्माएंगे। जब हम आप गांव-गांव में प्रचार प्रसार करेंगे, छोटे छोटे बच्चे जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। गुरु महाराज कहते थे जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। अगर हम आप सच्ची स्वतंत्रता चाहते हैं, सच्ची आज़ादी चाहते हैं, जीवात्मा को जन्म मरण की पीड़ा से बचाना चाहते हैं, तो गांव के सत्संगी प्रेमी भाई बहनों हमको आपको एक एक गांव गोद देने की ज़रूरत। अब गांव गोद देने के लिए पूज्य महाराज जी ने कहा, अब ये बातें आप अगर समझ जाएंगे तो गुरु महाराज ने पहले इशारा किया था, परिवर्तन गांव से होगा, शहरों से नहीं, परिवर्तन गरीबों से होगा, अमीरों से नहीं, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, महलों से नहीं। इसलिए जब गांव-गांव हम आप जाएंगे, जो लोग झोपड़ियों में रहते गरीब लोग हैं, जब हम आप उनके बीच जाएंगे,
गुरु महाराज की सच्ची बात बताएंगे। ऐसे लोग भी गुरु की तरफ बढ़ेंगे। परिवर्तन के समय में देखिए, जब भगवान राम आए तो उस समय विद्वान लोगों ने साथ नहीं दिया था, वही भालू वानर ही साथ दिए। अब उनका इतिहास बना। इसके प्रेमी भाई बहनों, हम आप भी अगर ये चाह रहे कि हम लोगों का भी इतिहास बन जाए, इसमें नाम और मान सम्मान के लिए कभी कोई काम मत कीजिएगा। अब आपने ये सोचा, बहुत से हम आप प्रेमी भाई बहन क्या करते, अब हम आप एक दिन प्रचार करने गए, अब गांव में एक दिन पुस्तक बांटने गए, अब वहाँ हम आप पुस्तक थमाते हुए फ़ोटो खिंचवा लिए और हम आप उसको व्हाट्सएप करके भेज दिए। अब ऐसा लग रहा कि जैसे हम ही आप पूरा प्रचार कर रहे। गुरु महाराज ये बात कहा करते थे, सेवा वही सद्गुरु को प्यारी होती है जो सद्गुरु जाने और आप जाने। अगर आप अपनी सेवा को जनाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं, अगर आपने सेवा किया, आपका नाम होने लगा, तो फिर धीरे धीरे आपकी सेवा जो है वो भी खारिज होती जाती है। इसलिए सेवा भी छुपा करके हम आप करें। अगर हम आप एक गांव गोद दे देते, पूज्य महाराज जी के इस आदेश का पालन कर देते। ये आदेश गुरु महाराज का है। महाराज जी ने तो केवल वचनों को फिर से दोहरा दिया है। हम प्रेमियों के हित के लिए स्वामी जी महाराज ने यही कहा था कि बच्चा, आप सब लोग मिलकर के मेरा संदेश जन जन तक पहुँचा देना। जब तक आप एक एक गाँव गोद नहीं लेंगे, तब तक आप जन जन तक नहीं जा पाएंगे। जब एक गांव आप गोद दे लेंगे, जिम्मेदारी आप ले लेंगे, तो आप घर घर जाएंगे, उसमें बच्चे, नौजवान बच्चे भी गांव में जाएंगे, नौजवान बच्चे नौजवान बच्चों को समझाएंगे। अब हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर अपने अपने घर परिवार से बच्चों को सत्संग में नहीं ले आ पा रहे, तो क्या हम आप ये सोच रहे कि चलो हमारा सब कुछ बन जाएगा। आगे आने वाला समय जो आ रहा है, गुरु महाराज ने इस बात का पहले इशारा किया है कि इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा। जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा। गुरु महाराज ने ये कहा कि जब अपना कोई नहीं दिखेगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। अब जिस बेटी बेटा के लिए हम आप ये सोच रहे कि बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, धन दौलत महल गाड़ी इसके पास रहेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में जब ये बच्चे काम में नहीं लगेंगे गुरु के, अगर गुरु महाराज के काम में बच्चों को भी हम आप लगा देते, बच्चे भी इस काम को करने लगते, तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, इस समय चरित्र पतन का काम बहुत ही तेजी से हो रहा है, क्योंकि बच्चों के अंदर अब वो क्षमता नहीं रह गई। अब कभी भी ये मन कहीं भी धोखा दे देता। सद्गुरु के पास आते जाते रहेंगे, सत्संग के वचनों को सुनते रहेंगे, गुरु महाराज से दया की भीख मांगते रहेंगे। अंदर में कोई बुराई भी आ गई, अगर हम आप गुरु से प्रार्थना करते रहें कि मालिक इस बुराई से आप बचा लीजिए, अगर आपका मन कहीं बुराई में लग गया, आप रोज रोज प्रार्थना सद्गुरु से करें कि हुजूर आप इस बुराई से हमको बचा लीजिए। निश्चित ही प्रेमी भाई बहनों, एक न एक दिन ऐसा समय आएगा, सद्गुरु हमको आपको बुराइयों से निकाल लेंगे, क्योंकि सद्गुरु सर्वसमर्थ होते हैं। अब हम लोगों के अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम आप अपने से बुराई से बच जाएं। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप अपने से बुराई से बच जाते, देखिए जब हम आप गुरु महाराज के पास नहीं आए थे तो उसके पहले भी मांस मछली अंडा शराब हम आप छोड़ सकते थे, लेकिन देखिए जब गुरु महाराज के पास हम लोगों का आना हुआ तो जो बुराइयां हम लोगों के अंदर भरी थी, मांस मछली अंडा शराब, ये गुरु की दया कृपा से छूट गया। अब थोड़ा मोड़ा बीड़ी सिगरेट सुरती अगर खा पी रहे या गांजा भी पी रहे, तो आप इसका भूल करके सेवन मत किया करिए। गांजा पीने वाले जीव को कबीर साहब ने इशारा किया है कबीर मंसूर में, ऐसे जीव को जमदूत ले जाएंगे। अब आप सोचेंगे गुरु महाराज बचा लेंगे, लेकिन कबीर मंसूर में कबीर साहब जिक्र कर रहे कि जो जीव गांजा पी लेते हैं, अब आप ये समझ कर कि गांजा शाकाहारी है, अब आप भगवान शंकर की बूटी मान करके पी लिए, तो ऐसे जीव को जमदूत ले जाएंगे, पैर ऊपर सर नीचे करके लटका देंगे, गुदा चक्र पे आग का अंगारा रख देंगे, उपस्थ इंद्री को मुंह में लगा देंगे, जमदूत बगल में खड़े होकर के अब मुद्गर से पीटेंगे, कहेंगे जोर से खींचो। अब जैसे गांजा पीने वाले जोर
से चिलम खींच देते, आग निकल जाती, धुआं पूरे शरीर के अंदर डाल देते, फिर बाहर करते। ऐसे ही ऐसे जीवों को जमदूत ले जा करके सजा देंगे, उल्टा टांग देंगे, कई हजार साल तक ये सजा हमको आपको भोगनी पड़ेगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप सद्गुरु के वचन वाणियों को याद करते रहेंगे और बुराइयों से बचने के लिए गुरु से दया की प्रार्थना करते रहेंगे, तब तो धीरे धीरे सद्गुरु हमको आपको बचा लेंगे। अगर किसी भी तरह का अहंकार, घमंड, गरुड़, गुमान हो गया तो निश्चित ही हम आप धोखा खाएंगे अपने को अकर्ता बनकर। अगर आप कर्ता बन गए कि हम कर रहे तब हो रहा, तब भी आप धोखा खाएंगे। इसलिए सद्गुरु ही सर्वोपरि है, वही करता धरता है, सब कुछ वही करते हैं। अगर हम आप अपने को अकर्ता बनकर निरंतर सेवा भक्ति करते रहे, आदेश का पालन करते रहे, तब तो प्रेमी भाई बहनों, लोक और परलोक दोनों का लाभ हम आप पा जाएंगे। ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा, वरना ये जन्म जीवन धोखे में निकल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करें।